सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 13 तारीख है और आज का दिन शुक्रवार है और आज के दिन में कलीसिया पादुआ के संत एंथनी की स्मृति मनाती है। पादुआ के संत एंथनी एक पुरोहित और धर्माचारी के रूप में कलीसिया की उन्होंने सेवा की। कलीसिया आज भी उनकी मध्यस्थता मांगते हुए प्रभु की अपार कृपाओं को प्राप्त करती है। इसलिए आज के दिन में पादुआ के संत एंथनी की स्मृति मनाते हुए हम भी इस महान संत की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों से कहते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है। पुराने ज़माने में जो बातें बताई थी उन बातों का जिक्र करते हुए, उन बातों को और गहराई से समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है पूर्वजों से कि क्या कहा गया है, व्यभिचार मत करो। बहुत बड़े एक पाप, व्यभिचार का पाप को लेकर उसका उल्लेख करते हुए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने उस पुराने उस गलती के लिए, पाप के लिए क्या जोड़ा है? मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। पुराने ज़माने में सिर्फ यही माना जाता था, कोई गलत कार्य हुआ तब गलती हुई, तब पाप हुआ, तब अपराध हुआ। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? पाप की शुरुआत विचारों से, हमारी भावनाओं से शुरुआत होती है। इसलिए प्रभु कहता है, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। प्रभु कहता है, अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, हमारा मन शुद्ध रहे, हमारा दिल शुद्ध रहे, हमारी आत्मा शुद्ध रहे और इसमें किसी प्रकार की अपवित्रता ना सोच में, ना विचारों में, ना भावना में, ना कार्यों में आए। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से तन की, मन की, भावनाओं की, विचारों की, बातों की, कार्यों की, जीवन की शुद्धता के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के महिमा के लिए शुद्ध रहे। हमारी सारी इंद्रियां हम सबों के इसलिए दी गई हैं ताकि इस इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए हम उस ईश्वर की महिमा करें। आंखों के द्वारा सुंदर सृष्टि को देखें, उस ईश्वर की महिमा करें। कानों के द्वारा प्रभु का वचन सुने, ईश्वर की महिमा करें। हमारे जीभ के द्वारा प्रभु की वाणी हम बोलें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छी बातें करें। और इस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां, चाहे नाक हो, आंख हो, कान हो, मुंह हो, त्वचा हो, सब कुछ हमें ईश्वर ने इसलिए दिया है ताकि इन सब के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर को नष्ट मत करो, दूषित मत करो। जो इसको दूषित करेगा प्रभु उसको नष्ट करेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को इस बात को लेके हम सबों से बातें करता है। हमारा शरीर, आत्मा, हमारा मन के विचार सब कुछ शुद्ध रखने के लिए
प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए हम सभी इन सभी बातों को मन में रखें। इतना आसान नहीं है मन को शुद्ध रखना, दिल को शुद्ध रखना, आत्मा को शुद्ध रखना, पवित्रता में बने रहना, पवित्र जीवन जीना इतना आसान नहीं है। आधुनिक युग में जहां हम लोग जीते हैं, हर तरफ से पाप का माया जाल बिछाया हुआ है। इसलिए हर पल पल में, हर कदम कदम में बुराई हमारे सामने परोसी जाती है। मीडिया के द्वारा, दुनिया के तमाम तत्वों के द्वारा इस हमारे समाज में हर जगह पर हमारे इर्द गिर्द में बुराई का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में शुद्धता का, पवित्रता का एक जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती हम सबों के लिए, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। माता मरिया का उदाहरण हम देखें। माता मरियम हमारे जैसे एक मामूली इंसान, उन्होंने एक सुंदर पवित्र जीवन बिताया प्रभु की कृपा से। वही प्रभु हम सबों का कृपा देगा, अनुग्रह देगा, शक्ति सामर्थ्य देगा यदि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्रभु के संस्कारों को ग्रहण करेंगे, नियमित रूप से संस्कारों को ग्रहण करेंगे, मुख्य रूप से पाप स्वीकार का संस्कार को ग्रहण करते रहेंगे, परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु का वचन ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से प्रभु से हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा। एक शुद्ध पवित्र जीवन बिताने के लिए हम सबों को निरंतर बल मिलता रहेगा। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, क्योंकि अगर हम अपने मन को, आत्मा को, शरीर को अशुद्ध करेंगे, पाप में डाल देंगे, निश्चित रूप से हमें एक दिन नरक जाना पड़ेगा। प्रभु नहीं चाहता है कि हम नरक जाएं, प्रभु चाहता है हम स्वर्ग का सुख भोगें। स्वर्ग का सुख भोगना हो, हम सबों को इन सभी पाप के सारे रास्ते को ब्लॉक करना होगा, काटना होगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अगर हाथ कारण पाप का कारण बनता उसको काटो। अगर आपका शरीर का कोई भी इंद्री आपके लिए पाप का कारण बंद, उसको काटो। यानी कि प्रभु क्या कहता है, पाप के रास्ते को काटो, पाप के रास्ते जो भी हैं उसको काटो और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बड़े प्यार से अपने वचनों के द्वारा निमंत्रण देता है एक शुद्ध पवित्र जीवन बिताने के लिए। आज के दिन में पादुआ के संत अंतनी के पर्व मनाने के संदर्भ में हम विशेष रूप से पादुआ के संत अंतनी से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार से वो एक महान प्रभु के विशेष भक्त थे, सुसमाचार का प्रचारक थे, चिन्ह चमत्कारों को करने की विशेष सामर्थ्य ईश्वर ने उनको दी थी। वही संत अंतनी से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के प्रेम में निरंतर हम आगे बढ़ें, एक पवित्र जीवन हम सभी बिताने वाले बने और उस प्रभु की महिमा देखें, उस प्रभु की महिमा करें। हमारा मन, शरीर और आत्मा प्रभु के दिन निर्दोष बनाए रखने में हम निरंतर प्रयास करते रहें। प्रभु की आशीष कृपा हम सबों को मिलती रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में मैं विशेष रूप से उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर ने मुझे जीवन का दान दिया है। पिछले 53 सालों से प्रभु ने मेरी रक्षा की, अगुवाई की, मार्गदर्शन किया। और आज के दिन में जब मैं अपना जन्म दिवस मनाता हूं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपके साथ के लिए, आपके प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए। और विशेष रूप से आज के दिन में फिर एक बार आप सबों से प्रार्थना की याचना करता हूं, प्रभु के अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए दुआ प्रार्थना कीजिए। मैं भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु की आशीष मांगता हूं। सबों को प्रभु की आशीष मिले, प्रभु की बरकत मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।